मोहन एक गरीब और ईमानदार किसान था। उसके 2 बेटे थे, रामू और श्यामू। किसान ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में काम किया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई। उसकी दोनों संतानें एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। रामू मेहनती और समझदार, जबकि श्यामू आलसी और नकारा था। एक दिन किसान ने महसूस किया कि उसकी उम्र हो गई है और उसने अपने दोनों बेटों को सही दिशा दिखाने की सोची। उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाऊं। मेरे पास एक विशेष कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। मोहन किसान ने दोनों बेटे को एक एक बर्तन में कुछ बीज दिए। उन्हें कहा कि वे खेतों में इन बीजों को बोए और देखे कि कौन अच्छा बीज उगा सकता है। रामू ने अपने बीजों को अच्छे से बोया और खेत की देखभाल करने लगा, जबकि श्यामू ने लापरवाही से बीज बोए और उन्हें कभी कभार ही खेत में देखने जाया करता था। कुछ हफ्तों के बाद रामू के खेत में अच्छे और हरे भरे फसल उग आए। अरे वाह, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। पिताजी इस बात को जानकर बड़े खुश होंगे। जबकि श्यामू के खेत में कुछ नहीं उगा। अरे यार, रामू की फसल इतनी अच्छी हुई है और मेरे खेत में तो अभी तक एक भी फसल नहीं निकली है। अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? श्यामू रामू की अच्छी फसल को देखकर उससे चिढ़ने लगता है और वह उसकी फसल को नष्ट करने की सोचता है। फिर वह सोचता है कि क्यों न मैं एक चाल चलूं। यह कहकर श्यामू घर की तरफ चल देता है। रात होने के बाद श्यामू कहता है, अब रात हो चुकी है और सभी सो चुके हैं। अब मैं रामू के खेत में जाकर आग लगा देता हूँ। यह कहकर खेत की तरफ चल देता है। श्यामू खेत में जैसे ही आग लगाने की कोशिश करता है, वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है और उसकी मसाल की आग बुझ जाती है। अरे यार, ये बारिश कहाँ से आ गई? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा। यह कहकर श्यामू घर की तरफ भाग जाता है। दूसरे दिन रामू अपनी खेत को देखने के लिए जाता है। रामू खेत में बुझी हुई मसाल को देख समझ जाता है। कल तो बहुत अच्छी बारिश हुई, लगता है मेरी सारी फसल और अच्छी से होने लगेगी। रामू खेत में बुझी हुई मसाल को देख समझ जाता है। लगता है कोई मेरी खेतों को आग लगाने की कोशिश किया है। अच्छा हुआ कि बारिश हुई और मेरी फसल जलने से बच गई। धन्यवाद भगवान। रामू भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में लग जाता है। उधर श्यामू रामू से अब और ज्यादा चिढ़ने लगता है। ये रामू ना ऐसे नहीं मानेगा, इसका कुछ उपाय करना ही होगा, वरना ये मेरे हर काम में दखल अंदाजी करेगा। क्यों ना मैं रामू को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ऐसा कहकर श्यामू रामू को खत्म करने की साजिश करने लगता है। इधर रामू अपने काम को और अच्छे मन और लगन से करने लगता है। फिर एक दिन श्यामू घूमने के लिए जंगल में जाता है। तभी उसे एक झरना दिखाई देता है। वह झरना काफी गहराई में होता है। वह उस झरने को देखकर दंग रह जाता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं रामू को इस झरने में घूमने के लिए लाता हूँ और जब उसका ध्यान भटक जाएगा तब मैं उसे धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह कहकर श्यामू घर की तरफ चल देता है। शाम के वक्त श्यामू रामू से कहता है, भाई, आज मैं जंगल की तरफ कुछ काम से गया था। वहां मुझे एक सुंदर झरना दिखाई पड़ा। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। क्यों ना कल तुम भी मेरे साथ उस झरने को देखने चलो? रामू श्यामू से कहता है, नहीं भाई, मैं नहीं चल सकता, क्योंकि कल मुझे खेतों में बहुत काम है और मुझे शहर भी जाना है। क्या भाई, हर वक्त तुम काम काम करते रहते हो? क्या तुम एक दिन के लिए मेरे साथ घूमने नहीं चल सकते हो? क्या मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें वहां बड़ा आनंद आएगा। रामू मन ही मन सोचता है, श्यामू सही कह रहा है। मैं बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गया हूँ। इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। अगली सुबह दोनों भाई घूमने के लिए
उस झरने की तरफ चल देते हैं। झरने के पास पहुंचकर रामू कहता है, अरे वाह भाई, ये तो काफी सुंदर जगह है। मैं यहाँ आकर बहुत आनंदित हो गया हूँ। धन्यवाद भाई मुझे यहाँ लाने के लिए। श्यामू रामू की बात सुनकर मन ही मन कहता है, वाह क्या बात है, अपने ही मौत का खुद ही जश्न मना रहा है। चलो अच्छा है। तभी श्यामू रामू से कहता है, भाई क्यों ना हम ऊपर की और चलते हैं, वहां से दृश्य और भी सुंदर दिखाई पड़ता है और वहां से हमारा गांव भी दिखता है। फिर दोनों ऊपर की ओर चल देते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद, अरे वाह, यहाँ से नजारा तो और भी सुंदर लग रहा है और हमारा गांव भी दिख रहा है। रामू इतना कहा ही था, तभी श्यामू उसे धक्का दे देता है और रामू नीचे गिर जाता है। जैसे ही रामू गिरता है, श्यामू वहां से दौड़ा दौड़ा भाग जाता है। इधर श्यामू घबराते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, रामू झरने में घूमने गया था और वह झरने से नीचे गिर गया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। पिताजी घबराकर कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर गांव के कुछ लोग रामू की तलाश करने के लिए झरने के पास जाते हैं, पर उन्हें रामू का कुछ पता नहीं चल पाता है। रामू के घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी लोग रामू को बहुत याद कर रहे होते हैं, लेकिन श्यामू अपने कमरे में मन ही मन कहता है, अब जाके मुझे सुकून मिला, मेरे रास्ते का कांटा हट गया। अब मैं चैन से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। अब ना तो रामू को कोई याद करेगा और ना ही मुझे पिताजी उससे तुलना करेंगे। कुछ दिनों के बाद जब श्यामू रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, देख भाई, श्यामू जा रहा है। मुझे तो लगता है श्यामू ने ही रामू के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वह कभी रामू की बराबरी नहीं कर पाया। इसलिए श्यामू ने रामू को अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि श्यामू ने ही कुछ किया है। श्यामू उन लोगों की बात सुनकर थोड़ा डर जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चल देता है।